बरसों पहले एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां लगा एक आईना जिंदा है। जो भी उसके सामने जाता उसे अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि कुछ और दिखाई देता था। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन शहर से आया 19 साल का युवक अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। रात के 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली में पहुंच गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। टूटी हुई खिड़कियां हवा के साथ चरमराती थीं। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। अचानक उसकी नजर एक बड़े पुराने आईने पर पड़ी। आईना धूल से ढका हुआ था। अर्जुन ने हाथ से धूल साफ की और उसमें देखा। पहले तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा। अर्जुन घबरा गया। असल में वह मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने पीछे हटकर फिर देखा। प्रतिबिंब अभी भी मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। तभी आईने के अंदर का अर्जुन धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करने लगा, लेकिन असली अर्जुन बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह भागने के लिए मुड़ा, तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। इतनी जल्दी जा रहे हो? अर्जुन ने पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने के अंदर का अर्जुन अब उसके और करीब खड़ा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आईने के दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अर्जुन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। अब वह आवाज उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। सन्नाटा छा गया। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास खड़ा है। और फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, आईने में देखो। कांपते हाथों से उसने टॉर्च दोबारा जलाई। सामने वही आईना था, लेकिन इस बार उसमें अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। परछाई धीरे धीरे आईने के अंदर से आगे बढ़ने लगी। कांच में दरारें पड़ने लगीं। चर्रर। अचानक आईना टूट गया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो वह परछाई गायब थी, लेकिन अब उसे एक और डरावनी बात दिखाई दी। सभी टूटे हुए कांच के टुकड़ों में उसका चेहरा नहीं था। हर टुकड़े में वही काली परछाई दिखाई दे रही थी, और वे सभी एक साथ मुस्कुरा रही थीं। अर्जुन चीखता हुआ हवेली से बाहर भागा। किसी तरह वह गांव पहुंचा, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। हर रात जब वह सोता, उसे अपने कमरे के आईने में वही परछाई दिखाई देती। धीरे धीरे वह कमजोर और चुप रहने लगा। एक दिन उसने अपने परिवार से कहा, वो मेरे पीछे आ गई है। और उसी रात वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस हवेली के आईने में अर्जुन दिखाई देता है। वह मदद के लिए हाथ बढ़ाता है,
लेकिन जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए गाय